Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मन की सारंगी। भीतर के दुख का घराना बनाओ, भीतर के दुख का घराना बनाओ, हो सके तो पीड़ा को ठुमरी में गाओ। जाओ उस सितार के पास जिसके टूटे तारों को कसने वाला रूठ कर चला गया हो अपनी साधना से। थोड़ा ठहरो, जरा भर सुस्ताओ, बड़े जतन से एक बार फिर मन की सारंगी उठाओ। देखो शायद बच सके एक बार फिर दर्द की रागनी, देखो शायद बच सके एक बार फिर दर्द की रागनी। हो सके तो बचाओ भीतर रिश्ते दुख को, भले ही उसे ठुमरी के नए चलन में गाओ। सरोवर व्यथा। प्रेम की साक्षी अनामिका में सुशोभित अंगूठी शकुंतला की सरोवर के जल में उतरते ही निगल गई उसे एक मछली। सरोवर में ही उत्पन्न श्वेत कमलनाल में छुपे रहे इंद्र शची के वियोग में। एक सरोवर के पास मूर्छित पांडव पुत्रों में ज्येष्ठ करते रहे यक्ष के प्रश्नों का समाधान। जहां भूल से वध हुआ उस सुकुमार बालक का जो भर रहा था जल अपने माँ पिता की तृषा बुझाने को, वहां भी सरोवर की उपस्थिति थी। सरोवर के अनेक छंद, अनसुलझी कथाएं, जल और बहाव के कदाचित ढेरों प्रसंग से परंपराओं के रंगमंच की जाने कितनी कृतियां जन्म लेती हैं। बस उसमें नहीं होता कोई संकेत सरोवर की व्यथा का। मुझे टोक दीजिएगा। हाँ, चूड़ामणि। वैदेही ने उतार कर दे दी चूड़ामणि, बताना रघुवीर को अरण्य से लगते एक स्थान को जिसे लंकाधिपति अशोक वाटिका कहता है। वहीं कारावास गुजारती शोक में है अयोध्या की कुलवधू। महावीर ने चूड़ामणि ऐसे संभाली जैसे संभालती है एक गर्भिणी अपने गर्भ को अत्यंत दुलार और आदर से। इधर जानकी को भी प्राप्त हुई राघव की मुद्रिका, अपने स्वामी की निधि ले आए थे पवन पुत्र। चूड़ामणि पहुंच गई रघुनंदन के पास, पहुंच गया संदेश भी। ऐश्वर्य से आच्छादित परदेश में अप्रतिहत हैं जानकी। रावण के क्रोध वीरता छड़ दी जा रही भय की युक्तियों से। एक जय कथा इस तरह भी जाती है इतिहास में, जहां पराक्रम और सत्य के सहोदर में चूड़ामणि स्त्री का एक आभूषण युगों तक विमर्श में चला आता है। कृष्ण पक्ष और कोमल ऋषभ आसावरी। निहारिकाओं को पता है अब चंद्र के मध्यम पड़ने के दिन आ गए। अपनी ही शीतलता से शिथिल पड़ा चंद्रमा पौष के कृष्ण पक्ष में थोड़ा और विलंबित हुआ जाता है। इधर न जाने किस दुविधा में उसी ऋतु के अनंतर मध्यम सी ऊष्मा के साथ दिन का दूसरा प्रहर जगाता है आसावरी में कोमल ऋषभ, जैसे दो अलग अलग पहरों का हिसाब अलग अलग हो। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठों पर अंकित इस राग की बंदिश रागियों से पूछे बिना निकल पड़ती है पन्नों से बाहर। कृष्ण पक्ष की आभा का जहां कोई उल्लेख नहीं, जहां नहीं सकुचाता चंद्रमा अपनी धूमिल सुंदरता से, ना ही महाभारत से निकलकर पूछती आसावरी कर्ण के प्रणय का क्या किया काल की पोथी ने। दोपहर का एक राग सजाता है मन का कोई कोना। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा ओझल होने को तत्पर रहता शिशिर के उत्साह में। तिस पर राग को बरतने वाला कलावंत सोचता रह जाता विस्मय से, ये कोमल ऋषभ आसावरी के गाने का प्रहर है या चंद्रमा की शीतलता को लजाने का कोई जतन। जहां रागनी का भरोसा दिन के थके हारे सूर्य से भी उठ जाता है, चंद्रमा फिर भी परिक्रमा के लिए निकलता उसी तरह जैसे निकलती इस राग के अभ्यास से कोमल ऋषभ को बरतने की तैयारी।